बांग्लादेश की हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान से कि पहले तो वो अपॉलॉजी माफ़ी मांगे, जो उनका एक रिवायती रही है डिमांड। यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। फिर यह है कि पाकिस्तान कुछ $4 बिलियन से ज़्यादा रेपरेशंस तावान जो हैं वो हमें दे, फिर वो जो डिवीजन ऑफ एसेट्स होते हैं वो भी करे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये पैसे दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। हम तो $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं IMF से, हम $4 बिलियन कहाँ देंगे। कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पर जो इंडियन लॉबी है वो काम कर रही है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात हैं उनको अंडरमाइन करना चाहती है, और इसीलिए शायद इस इशू को डिलिबरेटली उठाया गया है। माफी तो पाकिस्तान मांग लेगा, माफी तो ये पढ़ तो 2 मिनट में पैर में जाते हैं अगर इनका फायदा मिलेगा। पैसा देना पड़ेगा माफी के लिए, आप पैसे दोगे पाकिस्तान आपके पूरी कौम 25 करोड़ की आपके पैर पकड़ लेगी। हकीकत ये है तुम मजहब का चूरन बेच बेच के दुकान चलाते हो। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी लड़कियों की शादियां चीनियों से हो रही है, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। उग्रों के साथ जिंजियान में क्या हो रहा, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, और यहाँ चले कश्मीर को लेने। भारत ने तरक्की भी बहुत की है इकनॉमिकली, कहते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन गया है इक्तिसादी तौर पे। पाकिस्तान बांग्लादेश बड़े करीब हो जाएंगे और पाकिस्तान की ISI आ जाएगी यहाँ। अच्छा। और यहाँ से आके एक्सपोर्ट करेगी इंडिया के खिलाफ जिहाद या इस किस्म की चीज़। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल होने नहीं जा रहा, बिकॉज बांग्लादेश इज़ टू इनसिक्योर, इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल नेबर, इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना को हटाया गया है, उसके बाद से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रहा था और कह रहा था कि भारत की बांग्लादेश से छुट्टी हो गई है और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल करके भारत को परेशान करेंगे और भारत में जिहादी और टेररिस्ट को भेजेंगे। इसके लिए लगातार पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हाथ मिला ले। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जब पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश गए हुए थे तो मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सामने एक बड़ी शर्त रख दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोस्ती करनी है तो उसे पहले पाकिस्तान को बांग्लादेश से 1971 में जो जेनोसाइड किया था उसे मानना होगा और उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी को माफ़ी भी मांगनी होगी। इसके साथ साथ बांग्लादेश को $4.32 बिलियन देने होंगे। इसके बाद से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि माफ़ी तो एक बार के लिए पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए मांग भी ले, लेकिन $4.32 बिलियन ये तो पाकिस्तान अपने लाइफ टाइम में भी कभी नहीं दे सकता। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से बात भी करना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलती हैं वो कहते हैं अजाला करें, पैसे भी दो, माफ़ी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज़ जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें ये कहा है कि हमें हर कीमत पे माफ़ी चाहिए, ठीक है जी। और माफ़ी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफ़ी मांगे। ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बांग्लादेश हैज डिमांडेड $4.52 बिलियन। पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे जो प्री 1971 एसेट्स थे उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलॉजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ये तो अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है, 1 क्या इलेक्शन करवाने हैं, दूसरा प्रेशर हसीना वाजिद की फेट क्या होगी, तीसरा प्रेशर इंडिया को कैसे डील करना है। इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलॉजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव।
और वो देखें, ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। सो पाकिस्तान की फौज माफी मांगे तो फिर हम आपसे चलेंगे। लेकिन याद रखें कि बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान होके गए हैं, सीनियर मिलिट्री जनरल्स, और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, फौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे मुलाकातें की थी। सबसे दो चीजें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड है माफी मांगे, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वो कहते हैं जनाब कि एक जो कुछ एसेट्स थे, फॉरेन एड आई थी उस वक्त, वो हमारी भी आई थी, अनपेड प्रोविडेंट फंड्स थे वो भी हमें दिए जाएं, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उसका भी पैसा है, $200 मिलियन इंटरनेशनल डोनर्स ने दिया था फॉर 1970 साइक्लोन। अगले दिन मैंने आपको जो डिस्कशन की थी मुझे वहां से इस चीज का अंदाजा हुआ था। इट मींस कि मुझे DW बंगला के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, DW बंगला के कॉरेस्पॉन्डेंट ने मेरा इंटरव्यू किया, और इन सवालों के अंदर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे कि ये 1971 के साइक्लोन का पैसा, ये 4.5 अरब डॉलर का पैसा, ये पाकिस्तान देगा या नहीं देगा। बांग्लादेश एक ट्रांजिशन में है इस वक्त। ट्रांजिशन के अंदर कोई पता नहीं हो, कोई पॉलिसीज, पक्की पॉलिसीज नहीं बनती, एडहॉक किस्म की पॉलिसीज बनती हैं। अच्छा, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत है वो भी ट्रांजिशनल हुकूमत है, उसकी भी कोई लॉन्गेविटी नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। जो ये पॉलिसीज बनाना चाह रहे हैं क्या उसके अंदर उसके पीछे भी कोई पब्लिक सपोर्ट है या नहीं है, दीज आर अननोन्स राइट नाउ। अच्छा, व्हाट वी नो इज दैट इंडिया की लाइन पिट गई है वहाँ, ये नहीं कि पाकिस्तान की लाइन खुल गई है। अच्छा, इंडिया की लाइन पिट गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो हार लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाए, तो इसलिए ये थोड़ी सी अनसर्टनिटी है इस वक्त। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश का सारा जो इकॉनमी थी वो तो जब से इंडिपेंडेंस हुई है बांग्लादेश की, वो तो इंडिया के साथ लिंक हो चुकी थी जी। यहाँ तक कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तो इंडिया भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी, और इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट्स भी बड़ी हो रही थी क्योंकि उनके अपने एक पोर्ट है और जो कि एक्टिव है, और उन्होंने फिर इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे वो। सो काफ़ी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो गई थी पानी के इशू के ऊपर भी, बॉर्डर इशू के ऊपर भी, तजारत के इशू के ऊपर, ट्रांसशिपमेंट के इशू के ऊपर। वो जब रप्चर हुआ है, जैसे सियासी हालात बदले हैं और एक प्रो इंडिया पार्टी को आवाम ने बाहर निकाला, मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि कोई प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई है। जो प्रो पाकिस्तान पार्टी थी वो थी खालिदा जिया की पार्टी जी। वो तो काफ़ी अरसे से फारग है वहाँ, खालिदा जिया भी फारग है। जो पार्टी हावी थी वो थी हसीना की पार्टी, अवामी लीग के बड़े लंबे चौड़े पिछले 15 साल से उन्होंने तल्लुकात इंडिया के साथ बना लिए थे जी। और वो इंडिया उस वक्त सेकुलर था, बीजेपी की हुकूमत अभी दंदना नहीं रही थी, आई भी नहीं थी। और हसीना की जो पार्टी थी वो सेकुलर थी। तो जब ये नरेंद्र मोदी की पार्टी आई तो ये इनकी पार्टी तो सेकुलर रही, मगर उनकी पार्टी नॉन सेकुलर हो गई इंडिया वालों की।